का कोई आदेश था नहीं था। इसके बाद जो है एक डिपो होल्डर 11/4 को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसी के नाम से मशीनें हैक होकर उसी के अंगूठे से 28, 29 और 30 अप्रैल को अनाज उनकी उससे निकाला गया मशीनों से, उसी के अंगूठे से, जबकि वो अनाज डीएफसी की आईडी और इंस्पेक्टर की आईडी के बगैर नहीं निकाला जा सकता। वो कैसे निकले अनाज? और उसके बाद जो है मैंने स्पेसिफिक नाम दिए थे, नौकरी करने वालों के नाम और आउट ऑफ स्टेट वालों के नाम, उनके नाम डिपो, क्वेश्चन पूरा करें, उनके नाम डिपो हैं, बेनामी डिपो नाम दे रखे थे मैंने नौकरी वाले, तो उनके नाम से। और एक डिपो होल्डर के पास 6 डिपो और वो नकली कार्ड बना रहा है, ओपीएस के नकली कार्ड वो बना रहा है, और एक एक कार्ड के 3-3, 4-4 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। और अप्रैल 2019 में जो राशन वितरित हुआ वो उसमें 15 लाख। वैसे क्वेश्चन आवर जो पूरा हो चुका, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन शुरू हो गया, मैं आप ये महसूस करोगे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं, आखिर में जो पूछूंगा ना वो क्वेश्चन ही पूछूंगा। 15 लाख किलो जो है, ये जो है अप्रैल का आधा राशन 30 लाख से 15 लाख वो सारा मार्केट में बिका है। ये सारा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, और ये रिकॉर्ड में है। मैं इसके लिए सारे सबूत मेरे पास है, मैं ये सबूत दूंगा ये ऑनलाइन के। और इसमें एक कार्ड 2-2, 3-3 जगह है, उनकी सीरीज के गांव की एक सीरीज होती है। ये मुझे लगता है आप रिकॉर्ड दे दें, सबूत दे दें, वो ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे हम, और भी ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे, आप सबूत दे दीजिए। मैं ये रिकॉर्ड देकर मंत्री जी से पूछ रहा था, क्या आप ईमानदारी से इन गरीब आदमियों जो राशन खा रहा है इसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओगे कि नहीं? ये रिकॉर्ड ऑन दी फाइल है, मैं देता हूँ, ये देख के इनकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओगे कि नहीं, या आप उन अधिकारियों को सपोर्ट करोगे जिन्हें गरीब आदमी का राशन खाया है? जवाब दे दो मलिक साहब। नहीं, जवाब तो मुझे पता क्या देगा, मुझे पता, मैंने बता रखा क्यों भाई। स्पीकर साहब ये क्वेश्चन आवर खत्म करने ला रहे तो हमारे तो लाके ही नहीं फिर, अब हम भी क्या जवाब देंगे इसको? आप ये खत्म करें ना, बढ़ाओ क्वेश्चन और ने। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर को बढ़ाओ। अब ये क्वेश्चन क्योंकि चला हुआ, ये क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। इसके आप खत्म क्यों कर रहे हो? हमारे क्वेश्चन आए नहीं जी, ये टाइम बढ़ाओ क्वेश्चन ओवर का जी। हमने जाके क्या और 1-2 घंटे और चलाओ क्वेश्चन और तो पूरे कराओ। डायरेक्टर और सोनीपत का रिकॉर्ड मंगवा ले, डिलीट हो गया, डिलीट आधे से ज्यादा जवाब दे दो। डिलीट हो गया आधे से, रिकॉर्ड मंगवा ले, आपको पता लग जाएगा। महिला दिवस के इस कुंडू जी बैठ जाओ, कोई नहीं, आगे इसके ऊपर विचार करेंगे अभी। हाँ जी, महिला दिवस के इस अवसर पर हमारी सरकार ने ये निर्णय भी लिया है कि आने वाले भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जहां बात मलिक साहब के सवाल की, मलिक साहब ने एक सवाल रखा, मैं उनके संज्ञान में डालना चाहता हूं। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बोगस परचेज हुई, बोगस प्रिक्योरमेंट के अंदर, पीडीएस के अंदर से अलॉटमेंट हुई, नकली राशन कार्ड बटे। पहली चीज तो देश भर के अंदर 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कंपल्सरी है कि हरियाणा प्रदेश के 1,22,00,000 राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट को हमारी सरकार ने पहले ही आधार से लिंक करा दिया गया, और एक राशन डिपो के ऊपर अगर कोई ओपीएच में हो, बीपीएल में हो और किसी स्कीम के माध्यम से अगर राशन लेने जाएगा तो मशीन के अंदर पहले उसका राशन कार्ड नंबर डाला जाए, आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, उसके बाद उसकी अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट उस मशीन पे डिस्प्ले होगी, फिर उसका थंबप्रिंट लेकर उसको अलॉटमेंट कराई जाएगी। जिस तरह की बात लाखों हजारों की करी, आपके पत्र में तो यह भी लिखा था कि गिल्ली गेहूं दी जाती है। आप मेरे को एक एविडेंस तो ला कर दो जहां पर गिल्ली, आज आपको भी कोई गिल्ली गेहूं की रोटी बना के खिला सकता है? मैं तो आपके पत्र का जवाब दे रहा हूं, आपके पत्र सवाल में नहीं था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो सवाल
माननीय विधायक ने रखा है, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 7 जिलों के अंदर इंस्पेक्टर की लिखी देने में हमने लगा दी गई। दिल्ली की 2 उद्योग में जिले इंस्पेक्टर गुड़गांव और सस्पेंड हुआ ना। फरीदाबाद के अंदर ई वेइंग मशीन हम और लगाने का काम कर रहे हैं। और देश में पहला राज्य हरियाणा बन रहा है जिसके अंदर फिर आपको राशन डिपो पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके आधार से बायोमेट्रिक से इसको लिंक कर दिया गया है। हम मोबाइल डिपो हमने फरीदाबाद में पहला अलॉट किया, पूरे प्रदेश के अंदर अलॉटमेंट करेंगे कि डिपो होल्डर आपके घर तक जाके राशन की डिलीवरी करने का काम करे। मेरा सीधा सवाल माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। ये बैठ जाइए। भाई प्रश्नकाल खत्म हो गया, समय देखिए ना। राम कुमार जी, अब आप लोग जरूर आए, उसका टाइम बाउंड नहीं हुआ, क्वेश्चन बीच लगा दिया तो सारे क्वेश्चन सुनने जवाब आपके पास, सबके पास। खत्म कराओ। ज्यादा आपने 20 सवाल पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बताओ 6 सवाल भी अधूरे रह गए, 20 रिप्लाई उन्होंने दिया तो है आपको। टाइम कैसे हो सकता है? दो हो तो गए तो सबने मेरे 2 सवाल पूछे थे। नहीं, उन्होंने रिप्लाई दे दिया है। 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ा अनाज, किन कार्डों से बढ़ा। दूसरा सवाल ये था, अगर ये कब ऑर्डर हुए ओपीएच कार्ड बनाने के, नहीं हुए तो इतना कैसे बढ़ा। और मैंने एक सवाल ओपीएच के बारे में बताया तो है। 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ा अनाज, किस उससे, आप किन इनको, कार्डों से बढ़ गया, कैसे मेरा आया? क्या, आप मंत्री जी जरा सेटिस्फाई करिए। नहीं ये बता दे। और मैंने ये देखा 50% अप्रैल 2019 में ऑनलाइन रिकॉर्ड है, 50% राशन बाहर बिका है। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है, डिपो का रिकॉर्ड है, जहाँ कोई जो क्या कागज मान्य विधायक ने। भाई ये देखिए, ऐसा एक मिनट मलिक साहब, ये किसी की ईमानदारी के ऊपर प्रश्न करना ठीक नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो भाई यदि ईमानदार हो, नहीं, ईमानदार सभी ईमानदार है यहाँ पे जो इसके अंदर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य ने जो बात रखी कि इनको इंक्वायरी के लिए एक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी ने फोन किया और कहा कि तथ्य लेकर आप आओ, तो इनने इस शब्द का इस्तेमाल किया। उसकी हैसियत क्या है? अधिकारी आज गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। मैं चाहूंगा ये माफी मांगे, किसी की हैसियत की आज बात करते हैं सदन के अंदर। आज कोई भी कर्मचारी है, अगर वो हरियाणा सरकार से तनख्वाह ले रहा है और आपकी इंक्वायरी को मार्क कर कर उस पर इन्वेस्टिगेशन फेयरली कर रहे हैं, आप उसकी हैसियत कैसे पूछ सकते हैं? मलिक साहब, आप विधायक मल्टीपल राइम रैली होंगे, पर आपने किसी अधिकारी की हैसियत पूछने का कैसे सदन में काम किया? नहीं देखिए मलिक साहब, आप ये कह सकते हैं कि किसी बड़े अधिकारी से कराइए। इन लोगों को संरक्षण है, ये देखिए, इन ये अधिकारियों को इनको संरक्षण है। ये गरीबों का अनाज डकारते नहीं। चलिए मलिक साहब, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अब प्रश्नकाल का समय समाप्त होता है। अभी कुछ सूचनाएं हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय कि श्री दीपक मंगला विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्री प्रदीप चौधरी, जो हरियाणा विधानसभा में कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, को हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ जिला सोलन की कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मुकदमे में दोषी करार दिया है और तदनुसार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 191(1) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत दिनांक 14/1/2021 से हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस अवसर पर
प्रदेश के सभी लोगों, विशेषकर महिलाओं, बहनों और बेटियों को सदन के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने आज के दिन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में भी महिला सदस्यों की जाए। माननीय दर्शकगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधानसभा की बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड कमेटी ने आज दिनांक 8 मार्च 2021 की बैठक में डॉक्टर अभय सिंह यादव विधायक और श्री वरुण चौधरी विधायक को वर्ष 2020-21 के लिए श्रेष्ठ विधायक चुना है। मेरी तरफ से दोनों अपने विधायकों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। आप सब की तरफ से भी। माननीय दर्शकगण, अधिकारीगण एवं पत्रकार बंधु, आप सभी आज दिनांक 8 मार्च 2021 को रात्रि 7 बजे मेरे निवास कोठी नंबर 49 सेक्टर 2 चंडीगढ़ में रात्रि भोज के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय दर्शकगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्रीमती सीमा त्रिखा MLA नहीं आज मैं किरण चौधरी जी को बुला आज कुछ सूचनाएं, एक सूचना और रह गई है, मैं देना चाहता हूं कि मुझे ध्यानाकर्षण सूचनाएं नियम 73 के तहत आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी विधायक के द्वारा दिनांक 8/2021 विषय अवैध शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु एवं करोड़ों रुपए की राजस्व हानि के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिला है, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। क्योंकि इस विषय पर मैं बता रहा हूं ना जी, इस विषय पर पिछले सत्र में दिनांक 6/11/2020 को चर्चा हो चुकी है। श्रीमती किरण चौधरी जी, दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। हाँ जी, सोसाइटी गठित करी आपने। हाँ, तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर आपके सामने आ जाएगी। जो नहीं तो चर्चा तो करेंगे आप। नहीं, जो एक बार डिस्कस हो चुकी, पहले दोबारा उसी के ऊपर चर्चा की जाएंगे। श्रीमती किरण चौधरी विधायक 8/2/2021 भिवानी जिले में पानी की भयंकर किल्लत बारे ये किसी भी तिथि के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। तिथि आपको जानकारी दे देंगे, आज नहीं है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक 8/2021 राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की दुर्घटना सहायता योजना, जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना थी, को बंद किए जाने बारे सरकार से 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। उसके पश्चात आपको उनको जानकारी दे देंगे। श्रीमती किरण चौधरी विधायक जी द्वारा 11/2/2021 को महंगाई दर में भारी वृद्धि और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आसमान छूटने बारे यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। यह है कि विषय वस्तु की हाल में पुनरावृत्ति नहीं है। राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा के समय बजट 2021 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकती हैं। ये भी नामंजूर हो गया। श्रीमती किरण चौधरी विधायक 19/2/2021 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की खरीद फरोख्त के बारे में कोई ठोस नीति न होने के बारे में सरकार से 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। श्री शमशेर सिंह गोगी 22/2/2021 महंगाई दर में भारी वृद्धि और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आसमान छूते बारे में नामंजूर हो गया। यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बजट 2021 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। शमशेर सिंह
श्री शमशेर सिंह गोगी जी विधायक 22/2 राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की दुर्घटना सहायता योजना जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना थी को बंद किए जाने बारे सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। श्री प्रवीण डागर विधायक 24/2/2021 जिला पलवल में मेडिकल कॉलेज निर्माण बारे, हथीन बाईपास का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने बारे और ट्यूबवेल बिजली की स्थायी तौर पर लगातार 10 घंटे किसानों को देने बारे ये भी नामंजूर है। यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। यह है कि माननीय सदस्य ने अलग अलग विषयों पर अपनी ध्यानाकर्षण सूचना दी है जिसका विषय विशिष्ट नहीं है तथा अस्पष्ट है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय बजट 2021 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। श्रीमती किरण चौधरी जी विधायक 25/2/2021 बढ़ती रोजगारी से त्रस्त हरियाणा के युवाओं की दयनीय स्थिति बारे नामंजूर किया गया है। यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय बजट 2021 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकती हैं। श्री प्रवीण डागर विधायक 1 मार्च 2021 किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन लेने में दिक्कत आने वाले ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। किसी भी तिथि के लिए ये इसको हम लगा देंगे। श्रीमती किरण चौधरी जी विधायक 2 मार्च 2021 SYL नहर द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी उपलब्ध करवाने वाले यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय बजट पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विचार। श्रीमती किरण चौधरी जी विधायक 3 मार्च 2021 राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे कौल एवं शक्तर द्वारा लिखित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में 5वें संस्करण के अनुसार राज्यों में कानून तथा व्यवस्था संबंधी विषय के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं सामान्यता ग्रहित नहीं की जाती। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय बजट पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकती हैं। श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री भारत भूषण बत्रा जी विधायक, श्री नीरज शर्मा विधायक 4 मार्च 2021 को आया है। हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के तहत राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को छोड़कर राज्य में प्रभावी सभी कारखानों एवं श्रम कानूनों से मेगा और अल्ट्रा परियोजनाओं की छूट को रद्द करने बारे नामंजूर सरकार से प्राप्त जवाब के अनुसार इसे नामंजूर किया गया है। श्री वरुण चौधरी विधायक 5 मार्च 2021 को 12:25 पर किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन देने वाले ये स्वीकृत हो गया है। ध्यानाकर्षण सूचना 10 संख्या 10 जो कि श्री प्रवीण डागर विधायक ने समान विषय पर दिया है को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न कर दिया है तथा किसी भी तिथि के लिए स्वीकृत होगा। श्री वरुण चौधरी विधायक और श्री मेवा सिंह विधायक जी के द्वारा 5 मार्च 2021 को किसानों को गन्ने की राशि का भुगतान करने बारे सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। आफ्ताब अहमद जी, श्री सुरेंद्र पवार जी, कुलदीप वत्स जी, श्री जगवीर सिंह जी मलक जी विधायक सभी विधायकों के द्वारा 5 मार्च 2021 को नकली शराब के कारण हुई मौतों के बारे में इस विषय पर श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 दी गई है जिसे सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार नामंजूर कर दिया गया। चूंकि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 भी समान विषय पर है इसलिए इसे नामंजूर किया गया। मैं नहीं फिर बाद में पिछली बार बहन जी ने कहा था कि सभी को बताना चाहिए हाँ नहीं पहले दिन आज बता देंगे ना सभी को, ये उसमें है। श्री भारत भूषण बत्रा विधायक, जगवीर सिंह मलिक, श्री नीरज शर्मा जी, आफ्ताब अहमद जी, श्री शमशेर गोगी जी, श्री कुलदीप वत्स जी, सुरेंद्र पवार जी 5 मार्च 2021 को राज्य में हुए रजिस्ट्री घोटाले बारे नामंजूर है। यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। राज्यपाल
इस विषय पर इस विषय पर एक मिनट इस विषय पर पिछले सत्र में एक मिनट इस विषय में पिछले सत्र में 5/11/2020 के लिए ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत हुई तथा चर्चा हो चुकी है। राव दान सिंह जी विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक। तो फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे।